सितंबर 2024 यानी कि कल का बाज़ार कैसा रह सकता है। आइए कुछ डाटा से एनालाइज करके देखते हैं। तो जैसे कि ये हफ्ता भी सारे इंडिकेटर्स, सारे मैक्रो इकोनॉमिक डाटाज बुलिस की तरफ ही इंडिकेट कर रही थी, तो ये हफ्ता भी बुलिस रहने का संभावना दिख रहा है। कुछ बाज़ार फ्लैट रेंज बाउंड जरूर रहा है, मगर अभी भी डाटा जो है ऊपर की तरफ ही ज़्यादा रुझान दिख रहा है। आइए जानते हैं कल का बाज़ार कैसे रह सकता है कुछ डाटा के मदद से। पहला है FII DII का नेट बाइंग डाटा, नेट बाइंग सेलिंग डाटा। तो आज FII वालों ने नेट बाइंग किया है 1029.25 करोड़, DII वालों ने बाई किया है 1896, नेट बाइंग है 1896.21 करोड़ का। तो काफ़ी हेवी नेट बाइंग हुआ है। इस हिसाब से कल का बाज़ार में बुलिश सेंटीमेंट बन सकता है। कुछ डाइवर्जन, कुछ करेक्शंस ज़रूर दिख सकता है, मगर ओवरऑल बाज़ार बुलिश की तरफ ही इंडिकेट कर रही है, ऊपर की तरफ ही इंडिकेट कर रही है। ऑप्शन चेन का डाटा सारा एनालिसिस करने के बाद ऑप्शन चेन भी बुलिश मतलब ऊपर की तरफ ही इंडिकेट कर रही हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट है 25,000 का और रेसिस्टेंस है 25,300 का, और 25,300 यदि ब्रेक करता है तो हो सकता है कि ऑप्शन राइटर्स, कॉल राइटर्स ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएं। चांसेस ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि सब डाटा ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। यदि आप टेक्निकल एनालिसिस से देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के एंगल से देखेंगे, तो डेली पिवॉट लेवल में निफ्टी का जो सपोर्ट है वो है 25,043 का, और वो ब्रेक करता है तो 24,658 का। और ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस है 25,310 पहला रेसिस्टेंस, और यदि वो ब्रेक करता है तो 25,704 का लेवल दिख सकता है। आज यूएस से दूसरा डाटा देखते हैं। आज यूएस से PMI डाटा, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डाटा, ये मैंने एक वीडियो बनाया है PMI का अलग से। आप PMI के विषय में यदि समझना चाहते हैं तो वो वीडियो मेरा डिटेल में देख सकते हैं। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स आपको क्लियर हो जाएगी। तो यूएस से सितंबर 3, 2024 में PMI डाटा रिलीज हुआ है। वो रिलीज हुआ है 47.9, फोरकास्ट किया गया था 48। तो PMI डाटा इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी और कंट्रैक्शन दिखाता है। तो अभी 50 इसका जो वैल्यू होता है वो 50 होता है। तो 50 के आसपास है तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी इंडिकेट कर रही है, रेंज बाउंड इंडिकेट कर रही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यूएस का जो है वो स्टेबल है। 50 से ज़्यादा नीचे चला जाता है तो उसको कंट्रैक्शन बोलते हैं, और 50 से ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। तो आर्थिक जो क्रियाकलाप है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है यूएस का, वो अभी कुछ हद तक स्टेबल दिख रहा है। फोरकास्ट 48 किया गया था और 47.9 आया है। फोरकास्ट से थोड़ा कम तो हुआ है, मगर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट ये करेगा जैसा नहीं लग रहा है। देखिए, मैंने शुरू से ही आपको ये हफ्ता पूरा बताया था कि क्रूड बियरिश सेंटीमेंट है। आज क्रूड में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली, और इसके वजह से बाज़ार में एक पॉजिटिव फ्यूल क्रिएट हो सकता है। बाकी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस डाटा है, यूएस फेड का जो रेट कट का न्यूज़ है वो यथावत है। जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जैसा चल रहा था वैसे चल रहा है, कुछ चेंजेस अभी तक सुनने को नहीं आया है। और कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस डाटा पॉजिटिव आया था यूएस का। कंज्यूमर को यूएस इकोनॉमी प्रति कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। यूएस फेड का जो रेट कट का डिसीजन है वो यथावत है। सितंबर 17-18 को मीटिंग है। तो 102 बेसिस पॉइंट, 1/100 इज इक्वल टू 1 बेसिस पॉइंट होता है, 1/100%। तो 102 बेसिस पॉइंट का मतलब हो गया 1.02% रेट कट हो सकता है। तो ये सारे थी जो एनालिसिस कल के लिए। तो ओवरऑल कल का बाज़ार भी बाई ऑन डिप रह सकता है। तो ध्यान दें, अपना ट्रेडिंग को उसी हिसाब से आप प्लान करिएगा। यदि जब तक कोई ख़राब अभी का बाज़ार में यदि फॉल आपको दिखेगा तो बस प्रॉफिट बुकिंग ही दिख सकता है। यदि प्रॉफिट बुकिंग आता है तो बाज़ार में गिरावट आ सकता है, नहीं तो कोई ऐसा रीज़न नहीं दिख रहा है जिससे बाज़ार
गिर सकता है जब तक कोई दूसरा ख़राब न्यूज़ या ख़राब डाटा ना आए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल का जो मार्केट है इसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।